शाहीनो हिम्मत दिखाओ, सूरमाओं को धूल चटाओ। रिवायती हरीफ के खिलाफ अगला पिछला हिसाब चुकाने का सुनहरी मौका। टीम ग्रीन हरीफों पर झपटने को तैयार। दुबई में एशिया कप फाइनल से कबल क्रिकेट फीवर भी उरूज पर। तमाम टिकट्स फरोख्त। 28,000 गुंजाइश वाला स्टेडियम हाउसफुल होगा। फाइनल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमों पे सेम अमाउंट का प्रेशर रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीतें, अपना पूरा बेस्ट दें। हाँ, हमने उनसे ज़्यादा गलतियां की हैं, इसलिए मैचेस नहीं जीते। अगर कोई ग्राउंड में एग्रेसिव होना चाहता है तो वाई नॉट, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर से उसका एग्रेशन ही छीन लेंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हैं अच्छी क्रिकेट खेलने और हम अच्छी क्रिकेट खेल कर यहाँ से जाएंगे। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है। हालात पहले भी खराब रहे मगर हाथ ना मिलाने की रिवायत कभी ना रही। कप्तान सलमान आगा की सूर्या 11 पर तनकीद। कहा, भारतीय मीडिया के तबसरों की परवाह नहीं, जीत के लिए मैदान में उतरेंगे। हतमी स्क्वाड का फैसला पिच देखकर करेंगे। पहले नो हैंडशेक, अब नो फोटोशूट। पाक भारत क्रिकेट में टेंशन मजीद बढ़ गई। एशिया कप के फाइनल से पहले भारत ने ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन से इनकार किया। आज का इवेंट मंसूख कर दिया गया। शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए दुआ गो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल इंडिया को भी हरा के हम एशिया कप का फाइनल जीतेंगे और एशिया कप घर लेके आएंगे अपना। शुरू में इसी तरह पाकिस्तान अक्सर होता है, सारे दुआएं करते हैं कि नहीं पाकिस्तान आगे जाए आगे जाए आगे जाए, आखिर में ही वो जीतता है। हमारा यकीन है, ईमान है, पाकिस्तान मैच जीतेगा। उम्मीद तो हम हर दफ़ा करते हैं। अभी 2 मैचेस पाकिस्तान इंडिया से हारा है, तो अब थोड़ी मेरी तो पर्सनली उम्मीद थोड़ी कम हो गई। मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान जीत सकेगा। क्यों जीत सलमान को मिले या सूर्या को, ट्रॉफी मोहसिन नकवी से ही लेना होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने वाजे कर दिया। सदर एसीसी मोहसिन नकवी फाइनल टकरा दुबई स्टेडियम में देखेंगे। कहते हैं कि फाइनल व्यूवरशिप का नया रिकॉर्ड बनाएगा। Yeah, I hope so. I hope so. Look, it's India-Pakistan game. India definitely is favorite on the Sunday. But you guys have seen, cricket lovers have seen, I have seen, anything can happen in this format. One good innings, one spell can change the course of the game. ओपनर्स को जल्द आउट कर दो, भारतीय टीम खुद ही दबाव में आ जाएगी। वसीम अकरम ने सलमान 11 को जीत का गुर बता दिया। कहा, इंडियन टीम फेवरेट जरूर है लेकिन T20 में कुछ भी हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फिर भारतीयों को 6-0 की याद दिला दी। सोशल मीडिया बयान में लिखा कि हारिस रऊफ पर 30% जुर्माना लगा, सूर्या यादव पर भी 30% जुर्माना किया गया। ये टोटल 60 हो गया, जो फिर 6-0 बनता है। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी की इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। दम घुटने से 2 खवातीन जाँ बहक, 11 अफराद को इमारत से बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक इमारत में आने जाने का वाहिद रास्ता अकब में था। शोले बुझाने के लिए खिड़कियों की लगी ग्रिल तोड़ना पड़ी। पंजाब काम कर रहा है, तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मशवरा। कहा, सिंध से आवाज़ आई कि वज़ीर आला पंजाब काबिल हैं जो सैलाब से निपट रही हैं। काम सर चढ़कर बोलता है, चुप करके काम नहीं आराम होता है। दफ्तर में बैठकर तस्वीर बनवाना आसान है। आज सैलाब के बाद आपने देखा कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन इफेक्टिव सिस्टम, कारामद सिस्टम होता तो शायद आज सैलाब ज़दा इलाकों की ये हालत ना होती। क्या ये भी IMF ने रोका है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आप न करवाएं? आप पंजाब नहीं, गोरे के छोड़े निज़ाम के वारिस हैं। बल्दियाती निज़ाम होता तो सैलाब से इतना नुकसान नहीं होता। क्या IMF ने बल्दियाती इलेक्शन कराने से रोक रखा है? रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। पलवशा खान बोली कि इमदाद नहीं चाहते तो IMF कौन है? दुनिया के आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाएं, यही सोच है पंजाब हुकूमत की। तो फिर IMF किस चिड़िया का नाम? वफाकी हुकूमत जो है वो लोगों के 1 माह के बिल माफ कराने के लिए भी IMF की तरफ क्यों नजर की उन्होंने? शहर डूब रहा था और नीरू चैन की बांसुरी बजा रहा था। सब ठीक है का राग अलाप रहा था। पूरे शहर को खंडर में तब्दील कर दिया है। टाइम सरकार ने, सिंध हुकूमत ने। जब इफ्तिताह हो रहा था वो शाराय भुट्टो थी, जब बह गई वो मलीर एक्सप्रेस में रह गया। कराची को साजिश के तहत खंडर बनाया जा रहा है। शहर की बर्बादी पर MQM चीख उठी। हैदर अब्बास रिजवी ने इंकशाफ किया कि 2007 का मास्टर प्लान मौजूद था, फिर भी 2023 में मास्टर प्लान 2047 बनाने का इश्तिहार दिया गया। सिंध हुकूमत की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मेयर कराची मेरा मुंह न खुलवाएं।
मखसूस मंसूबे के तहत केडीए के जरिए अखबार में एक टेंडर शाया होता है। ग्रेटर कराची मास्टर प्लान 2047 बनाना चाहते हैं। कराची को बेचने का ये मंसूबा हम कामयाब नहीं होंगे। तनकीद पर तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होते। एमक्यूएम के दोस्तों को खौफ इस बात का है, हम कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के जरिए जो है ना ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। पिछले दिनों में देखा ना आपने, एकदम से एक्टिव हो गए। 2017 में काम स्टार्ट करते हैं, 2025 में खड़े, काम आज तक ख़त्म नहीं किया। इतने निकम्मे ना अहले और हमें बुरा भला कहते हैं। हैदराबाद रिजवी से पुरानी दोस्ती है, मेरा भी मुंह ना खुलवाएं, मेयर मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा ऑपोजिशन केएमसी के अपने पैरों पर खड़ा होने से तकलीफ में है, हमें मनफी चीज़ों से निकलना होगा। तनकीद बराए तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे। ये क्या सुन रही हूँ, जूतियों में दाल बटना शुरू हो गई है। पेशावर जलसे में बदनज़मी पर अज़मा बुखारी का तंज। कहा बदतमीजी की दवाई खुद इस्तेमाल करके मज़ा तो आ रहा होगा। अली अमीन के खिलाफ नारे लगने पर हंसने वाले इमोजी भी शेयर किए। लकी मरवत में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खारिज के 17 दहशतगर्द जहां वासिल, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। फुटेज में फितनाल खारिज के दहशतगर्दों को गार की तरफ भागते देखा जा सकता है। यमन के साहिल पर इजराइल का LPG टैंकर पर ड्रोन हमला। जहाज में 24 पाकिस्तानियों समेत 27 अफराद सवार थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि 17 सितंबर के हमले में LPG टैंकर फट गया। शोले बुझाए तो हौसियों ने अमले को यरगमान बना लिया। सिफारती हुकाम की कोशिशों से पाकिस्तानियों की रिहाई मुमकिन हुई। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग से लड़की जाँ बहक, दुल्हा फरार, वालिद गिरफ्तार। 19 साला फातिमा के वालिद की मुद्दत में मुकद्दर दर्ज। भारत से शकरगढ़ पहुंचने वाला अजधा वापस जंगल में छोड़ दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक 10 फीट लंबा अजधा सरहदी जंगल से रास्ता भटककर शहरी आबादी में घुस आया था। गजा के नसीरात पना गुज़ीन कैंप पर इजरायली ड्रोन की वहशियाना बमबारी। 12 फलस्तीनी शहीद, 60 से जायद जख्मी। सुबह से अब तक शहादतें 82 से बढ़ गईं। शोहदा में एक ही खानदान के 11 अफराद भी शामिल। हमास ने ट्रंप की अमन डील पर रजामंदी दिखा दी। फलस्तीनियों के कत्ल और बच्चों को भूखा रखने का कोई जवाब नहीं हो सकता। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव की मगरबी किनारे पर इजरायली कब्जे के मंसूबे की मुखालफत। कहा एक दूसरे से बात ना करना मुजरिमाना हरकत है। रूस समेत हर मुल्क को अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का हक है। What's happening is no less than a genocide, and it's unacceptable. I'm terrified for my children, for all of our children. You have to be allowed to care about 50,000 civilians dying, 17,000 of which are children, and care about the genocide that's happening in Palestine at the same time. गजा में नस्ल खुशी के खिलाफ हॉलीवुड से भी आवाज़ें उठने लगी। सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल में ऑस्कर अवार्ड अदाकारा जेनिफर लॉरेंस का कहना है कि गजा में नस्ल खुशी नाकाबिल बर्दाश्त है। अदाकारा एमा वाटसन ने कहा कि इंसाफ और इंसानियत के लिए खुलकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, समंदर किनारे पहले मैंग्रोव पार्क का इफ्तिताह। पार्क में रिसाइकिल लकड़ी, बांस और फिशिंग लाइन नेट का भी इस्तेमाल किया गया। कैफे और कैंटीन की सहूलियात भी दे दी गई।